नमस्कार दोस्तों, आप सभी का अभिनंदन और बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल देवेंद्र क्लासेस में। चर्चा करेंगे हम भारत के प्रसिद्ध त्योहारों की और उत्सवों की। ध्यान से देखिएगा, स्टैटिक जीके की क्लास है और यहाँ से प्रश्न पूछे ही जाते हैं। पुलिस में, एसआई में, किसी भी एक दिवसीय परीक्षा के एग्जाम की आप तैयारी कर लो बेटा, यहाँ से क्वेश्चन पूछे ही जाना है। ठीक है, तो अंत तक मेरे साथ इस क्लास में आप बने रहेंगे। तो चर्चा करेंगे प्रसिद्ध त्योहारों की और क्लास को शेयर करना ना भूलें। सबसे पहले शेयर क्या करो। तो देखिए, एक त्यौहार है काल चक्र के नाम से। क्या नाम है इसका? काल चक्र फेस्टिवल है, ये त्यौहार उत्सव है। बौद्ध धर्म के लोग मनाते हैं इसे। कौन से मनाते हैं? बौद्ध धर्म वाले मनाते हैं काल चक्र उत्सव को। बौद्ध धर्म वाले लोग मनाते हैं, नोट कर लेना। जहाँ जहाँ बौद्ध मत अनुयायी रहते हैं भारत में, वो काल चक्र उत्सव मनाया जाता है। ठीक है। ओणम त्यौहार बहुत प्रसिद्ध त्यौहार है। ओणम, इसे केरल के निवासी मनाते हैं, केरला के लोग मनाते हैं। केरल में बहुत प्रसिद्ध है ये त्यौहार। फसल कटाई के समय हमेशा कब मनाया जाता है? ये फसल कटाई के समय मनाया जाता है। ज़्यादातर जो फेस्टिवल हैं हमारे भारत में, वो फसलों की कटाई से संबंधित है। अधिकांश अगर देखेंगे तो नोटिस करेंगे कभी, है ना। दक्षिण भारत का सबसे अंतिम राज्य केरल और तमिलनाडु सीमा बनाते हैं। तो केरल में भी त्यौहार है, तमिलनाडु का भी नीचे लिखा है मैंने। तो फसल कटाई से संबंधित है। जो भी, जैसे धान की फसल की बात करें, है ना, और अलग अलग फसलें होती हैं, तो फसल कटाई से संबंधित ये त्यौहार होता है। एक है आपका बहुत इंपॉर्टेंट चपचार कुट, मिजोरम। कई बार एसएससी ने पूछा हुआ है, ये कई बार पूछा जा चुका है, ध्यान रखना। चपचार खाली इस नाम से भी आ चुका है। ये कुट त्यौहार कौन से राज्य में मनाता है? कौन से राज्य में मनाते हैं? मिजोरम में। नॉर्थ ईस्ट का राज्य मिजोरम। कौन सा राज्य? नॉर्थ ईस्ट का, यानी कि मणिपुर के दक्षिण में स्थित है। बिल्कुल लास्ट का राज्य है, त्रिपुरा के पास में है। सबसे लास्ट में राज्य स्थित है मिजोरम। मिजोरम की राजधानी कमेंट बॉक्स में बताइए क्या है। आगे बात करते हैं उगादी। उगादी त्यौहार है भाई साहब, ये कर्नाटक में मनाया जाता है उगादी त्यौहार। अच्छा, ये किससे है? हिंदू कैलेंडर के अनुसार नववर्ष के हिसाब से पहला महीना कौन सा होता है? चैत्र का। चैत्र महीना ये पहला है हिंदू नववर्ष के हिसाब से। तो जैसे हिंदू नववर्ष शुरू होती है, चैत्र महीना जैसे शुरू होता है, तो चैत्र महीने में नववर्ष का त्यौहार माना जाता है। ये कर्नाटक में बहुत फेमस उगादी का त्यौहार। यानी कि नववर्ष में बहुत सारे राज्यों में, भारत के अलग अलग प्रांतों में नई फसल घरों पे आती है, काट कर लाया जाता है। तो उससे संबंधित ये त्यौहार होते हैं, नववर्ष से संबंधित, हिंदू नववर्ष से। लेकिन है ना, वो जनवरी वाली नहीं। जो 1 जनवरी को नववर्ष मनाते हैं भाई साहब, वो अंग्रेजों की, वो वेस्टर्न नई साल है। यानी कि पश्चिमी देश मनाते हैं उसे। अमेरिका, कनाडा, मैक्सिको, यूरोप के अलग अलग कंट्री, वो वहाँ चलन है इसका। न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया। भारत में नहीं। भारत में भारत की सभ्यता, भारत की संस्कृति, भारत की आस्था के हिसाब से देखेंगे, अपनी वैदिक सभ्यता के हिसाब से देखेंगे, तो नववर्ष हिंदू कैलेंडर यानी कि हिंदू बहुल देश के हिसाब से तो चैत्र माह पहला माना जाता है। और जब गेहूं की, नॉर्थ इंडिया के राज्यों की मैं बात करूं, जो दक्षिण भारत में पढ़ा रहा हूं, उत्तर भारत में मैं बात करूं, तो जैसे पंजाब हो गया, या दिल्ली हो गया, हरियाणा हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, इनमें बैसाखी का त्यौहार मनाते हैं फसल के कटते समय। कौन सी फसल कटते हैं इस समय? आमतौर पर गेहूं की फसल, यानी कि जो रबी की फसल होती है। तो इसी को हिंदू नववर्ष कहा जाता है मेरे भाइयों, है ना। और जो नववर्ष होती है कौन सी वाली? 1 जनवरी वाली, वो होती है अंग्रेजों वाली नववर्ष, गोरों वाली नववर्ष है, फिरंगियों वाली नववर्ष है, वो उसको नहीं मनाते हैं। ठीक है, लेकिन उसी को ज़्यादा मनाते हैं लोग, इसका ध्यान नहीं रखते। तो अपनी सभ्यता का ध्यान, बेटा ये सभ्यता का ध्यान नहीं है। ये एसआई में पेपर में आ चुका है कि हिंदू नववर्ष के हिसाब से, हिंदू कैलेंडर के हिसाब से पहला महीना बताइए कौन सा होता है, अंतिम महीना बताइए कौन सा होता है। ये क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं, क्योंकि ध्यान नहीं होता है यहाँ पे हमारा कहाँ ध्यान होता है? जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, इन पर। तो अंतिम माह कौन सा होता है हिंदू नववर्ष कैलेंडर के हिसाब से? कमेंट बॉक्स में आप बताइए। और पहला मैंने आपको बता दिया है। ठीक है। पोंगल त्यौहार बहुत प्रसिद्ध त्यौहार है। पोंगल कौन से लोग मनाते हैं? तमिलनाडु के। किससे संबंधित है? वो धान की फसल से संबंधित है तमिलनाडु में, है ना। फसलों से ही ज़्यादा संबंधित है, लिख लेना ब्रैकेट में। किससे संबंधित है ये? धान की फसल से, धान की फसल की कटाई से, है ना। खीर वगैरह बनाई जाती है वहाँ पे, बहुत आयोजन होते हैं, बहुत हर्षोल्लास के साथ ये त्यौहार वहाँ के लोग मनाते हैं, तमिलनाडु के, दक्षिण भारत में। ठीक है। गुड़ी पर्व, ये भी वही नववर्ष से संबंधित है, हिंदू नववर्ष से संबंधित है ये त्यौहार। गुड़ी पड़वा या गुड़ी पर्व बोलते हैं, महाराष्ट्र के लोग मनाते हैं इसे। कौन से लोग मनाते हैं? महाराष्ट्र। वही फसल कटने से, हिंदू नववर्ष से, चैत्र के महीने में शुरू होते हैं ये सब त्यौहार। ये भी कौन से माह में? हिंदू कैलेंडर के हिसाब से चैत्र माह में शुरू हो रहा है ये वाला भी त्यौहार।
ठीक है, नोट करते चलो आराम से। कर्मा पर्व ये झारखंड और बिहार दोनों में मनाते हैं, ठीक है, क्योंकि बिहार में से ही बना था क्या झारखंड, ये किस में से बना था, बिहार में से ही बना था। हाँ ध्यान रखना। आगे देखो मैंने थोड़ा सा अलग लिखा है यहाँ पे, ज़्यादातर एग्जाम में पॉइंट पूछा जाता है एक तरीके से, जैसे देखो भोंगाली नाम लिखा है मैंने, रोंगाली है और कोंगाली, ये क्या अलग अलग उत्सव नहीं है, एक ही उत्सव है लेकिन इसके नाम अलग है, असम के अलग अलग जिलों में मनाया जाता है। आपको एग्जाम में सिर्फ यही शब्द मिलेगा, आप कभी भी पढ़ोगे रटोगे याद करोगे, पेपरों में पूछा है प्रैक्टिस सेटों में आएगा तो सिर्फ क्या मिलेगा, बिहू कहाँ मनाते हैं, तो आंसर आसाम में मनाते हैं। ये बिहू के अलग अलग प्रकार हैं, कोंगाली बोलते हैं, रोंगाली भी बोलते हैं और भोंगाली भी बोलते हैं इसी फेस्टिवल को। ये भी फसलों से संबंधित है बिहू, अभी हाल ही में शुरू हुआ है, इसी चैत्र के महीने में शुरू हुआ है बिहू उत्सव भी। कौन से महीने में शुरू हुआ है, ये चैत्र के महीने में, ये चैत्र माह तो रट जाएगा आपको। और अंतिम महीना मैंने बता दिया, हिंदू कैलेंडर के हिसाब से कमेंट बॉक्स में बताना अंतिम कौन सा होता है। 12 होते हैं, 12 के हिसाब से अंतिम कौन सा है पहला मैं बता रखा हूँ, ठीक है। अगले की बात करें, लोसांग उत्सव। कौन सा उत्सव है, लोसांग। लोसांग कहाँ पे मनाते हैं, सिक्किम के लोग मनाते हैं, सिक्किम में मनाया जाता है, ठीक है। सिक्किम की राजधानी आप जानते हैं गंगटोक। सिक्किम को कब शामिल किया गया, कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, 1975 में। कौन सा संविधान संशोधन किया इसके लिए, 36वां। बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये संविधान के क्वेश्चन, याद रखना है ना। और सिक्किम में स्थित सबसे ऊंची चोटी कौन सी है बेटा, कंचनजंगा, सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। और कंचनजंगा के ही नाम से क्या है, राष्ट्रीय उद्यान भी है वहाँ पर, राष्ट्रीय उद्यान के नाम से पढ़ते हैं, कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान के नाम से पढ़ते हैं, ठीक है, ऐसे पढ़ लेना। और सिक्किम से अगर सीमाओं की बात करें तो नेपाल लगा है, भूटान लगा है और चीन लगा है, 3 देश सिक्किम से सीमा बनाते हैं। और यहाँ पर एक दर्रा स्थित है और उस दर्रे का नाम है नाथुला दर्रा, बहुत विवादित दर्रा है। कहाँ पे स्थित है, सिक्किम में। यहाँ से मानसरोवर की यात्रा के लिए जाते हैं बेटा चाइना में। लठमार होली अभी निकल के गई है, लठमार होली तो सभी ने खेली होगी, तो ये सबसे प्रसिद्ध है पूरे भारत में बरसाना में। बरसाना कहाँ पे, मथुरा में, लठमार होली है ना। होने को तो देखो नंदगांव में भी होती है ना, और आपके गोकुल में भी होती है, मथुरा में भी होती है ना, वृंदावन में भी होती है, सब जगह होगी, लेकिन फेमस जो है वो बरसाना, ये लठमार होली। ये लठमार होली का जो प्रचलन शुरू हुआ है वो कहाँ से, बरसाना से। उत्पत्ति कहाँ से हुई है, बरसाना से। इस वजह से आंसर बरसाना देना है। हर जगह होती है, ऑल ओवर इंडिया होती है, लेकिन जो उत्पत्ति है, जो जड़ें हैं इसकी, वो जहाँ पे हैं। यहाँ जाइए और खेल करके आइए बरसाना, राधा रानी के दर्शन भी करके आइए, बहुत प्रसिद्ध मंदिर भी है। अगला है छठ पर्व। ये दिवाली के बाद आता है ये त्यौहार, छठ पर्व। ये सूर्य देवता की पूजा करते हैं इसमें, और जो बिहार के लोग मनाते हैं सबसे ज़्यादा, भगवान सूर्य देवता को अर्घ देते हैं, जाकर के सूर्य देवता की पूजा पाठ करते हैं। महिलाएं व्रत रहती हैं वहाँ पे। इस व्रत में दिवाली के 10 दिन बाद होता है, 10 या 15 दिन के अराउंड में होता है। और गंगा नदी के तट पे जाकर के सुबह सुबह 5 बजे जैसे सूर्य देवता का उदय होता है, उसी समय महिला व्रत रहती हैं, 1 दिन 2 दिन या जो भी चलता है वो मुझे आइडिया नहीं, लेकिन व्रत रहती है महिला, इतना है। और भगवान सूर्य की पूजा करते हैं, ठीक है। आगे बात करते हैं गणेश चतुर्थी। गणेश भगवान जी का त्यौहार होता है, ये महाराष्ट्र वाले लोग सबसे ज़्यादा मनाते हैं इसको, सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र वाले मनाते हैं। और महाराष्ट्र के बाद पूरे भारत के लोग भी मनाते हैं इसे। अब तो गांव-गांव में मनने लग गया है। जैसे देवी माता जी की मूर्तियां रखी जाती हैं आजकल गांव-गांव में, और अगर गांव के अंदर 10 मोहल्ले हैं तो 10 मोहल्लों में अपनी देवी माता अलग होगी। हालांकि देवी माता तो सबकी है, पूरे विश्व की है, पूरे जहाँ की है, लेकिन सभी लोग देवी माता को रखते हैं, पूजा अर्चना करते हैं, श्रद्धा से रखते हैं, अपना तन मन धन से वहाँ पे पूरा नृत्य चलता है अच्छे अच्छे तरीक़ों से। ऐसे ही गणेश चतुर्थी का त्यौहार मनाते हैं आजकल। जैसे माता जी के बाद हमारे यहाँ ट्रेंड में आ गया गणेश चतुर्थी का भी। नॉर्थ इंडिया में बात करें, अलग अलग शहरों में, राज्यों में बात करें तो गणेश चतुर्थी का त्यौहार उसी आधार पर, उसी ट्रेंड के हिसाब से मनाया जाता है, ठीक है। मेदाराम जतारा, ये तेलंगाना में मनाते हैं, राजकीय त्यौहार है, सरकार के द्वारा मनाया जाता है। इसे कोया जनजाति मनाती है, कोया। और इसमें लिख लेना एशिया का सबसे बड़ा त्यौहार है ये, एशिया का सबसे बड़ा त्यौहार माना जाता है ये, सबसे बड़ा जनजातीय त्यौहार, जनजातीय, चूँकि ये कोया जनजाति है, ये मनाती है इस त्यौहार को, बहुत फेमस है ये मेदाराम जतारा, नोट कर लेना। वैसाखी,
पंजाब आपको पता ही है, फसल कटने से कौन सी फसल? गेहूँ, गेहूँ की फसल से। लोहड़ी त्यौहार संक्रांत के आसपास पंजाब में मनाया जाता है। संक्रांति आ जाए तो कहाँ बनाते हैं? उत्तर भारत के राज्यों में, मान के चलो उत्तर प्रदेश में, बिहार में, हर जगह मनाते हैं मकर संक्रांति, ठीक है, क्योंकि सूर्य देवता कौन सी राशि में प्रवेश करते हैं? मकर राशि में प्रवेश करते हैं सूर्य देवता, इस वजह से बोलते हैं मकर संक्रांति का त्यौहार, ठीक है। अतापू त्यौहार केरल में मनाया जाता है, भगवान विष्णु की पूजा की जाती है इस त्यौहार के अंतर्गत। अतापू। रथ यात्रा, जो उड़ीसा के पुरी में निकलती है रथ यात्रा। इस रथ यात्रा में जगन्नाथ भगवान जी, ठीक है जी, और इनकी बहन होती हैं सुभद्रा, और इनके एक और भाई बलदाऊ भैया जी। तो इन तीनों की रथ यात्रा निकलती है, बहुत प्रसिद्ध, विश्व प्रसिद्ध, विश्व भर के लोग आते हैं यहाँ शामिल होने। लाखों की भीड़ इकट्ठी होती है उड़ीसा के पुरी शहर में, और पुरी शहर बंगाल की खाड़ी से लगा है, और इसी पुरी शहर से भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील लगी हुई है, इसका नाम है चिल्का झील। सबसे बड़ी खारे पानी की झील है चिल्का झील, जो पुरी से सीमा बनाती है। ये पॉइंट भी नोट कर लेना, ठीक है। कुंभ का मेला, कुंभ का मेला देखो नासिक में लगता है, महाराष्ट्र का शहर है। उज्जैन एमपी में है, इलाहाबाद यूपी में, हरिद्वार उत्तराखंड में। इन चारों जगहों पर कुंभ का मेला प्रसिद्ध है हमारे यहाँ, जो कि बोलते हैं 12 साल बाद लगता है ना, 4-4 साल का डिफरेंस आ जाता है 12 साल के हिसाब से। तो इन चारों जगहों पर कुंभ के मेले का आयोजन होता है। और चारों जगहों की बात करें तो नदियों को भी हम यहाँ पे पढ़ लेते हैं। नासिक में कौन सी नदी है? भूल गए हमारे कंप्यूटर जी, भूल गए, कौमा में चले गए कंप्यूटर जी। नासिक में गोदावरी नदी, यहीं से निकलती है गोदावरी नदी, इसी के पास से है ना। तो गोदावरी नदी के तट पर कौन सा मेला? कुंभ का मेला। उज्जैन में क्षिप्रा नदी के तट पर, नदी लिख लेना, नदी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अभी भी पुलिस के पेपर में पूछी गई है। क्षिप्रा नदी उज्जैन। इलाहाबाद आप जानते हैं संगम, इलाहाबाद में संगम है गंगा और यमुना का, और हरिद्वार में माँ गंगा, सिर्फ गंगा जी के तट पर लगता है। तो ये 4 शहर और 4 नदियां याद रखिएगा कुंभ के मेले के लिए। आगे बात करते हैं, सोनपुर का मेला है, जो बिहार में लगता है, और जो भारत का पशुओं का सबसे बड़ा मेला है। ये भारत का पशुओं का सबसे बड़ा मेला कौन सा है? सोनपुर का मेला। आया था ये एक सेट में, ध्यान रखना, इसी तरीके के क्वेश्चंस बेटा पूछे जाने हैं। क्लास को शेयर करते चलें बेटा, एक एक क्वेश्चन दोबारा से छूटेगा नहीं, बाहर नहीं जाएगा पेपर से, है ना। अगला है बेटा किसका है जी? वटेश्वर का मेला, आगरा में, उत्तर प्रदेश, भा में लगता है जी, है ना। सुलह कुल का उत्सव आगरा में। सुलह कुल बोले तो हिंदू और मुस्लिम लोगों को एकता स्थापित करने के लिए ये मनाया जाता है। अकबर शुरू करा के गया था इसे अपने समय में। कौन शुरू करा के गया? अगर बात करें तो अकबर ने शुरू कराया था भाई साहब। हाथी उत्सव लगता है एक जयपुर में। विशु पर्व लगता है केरल में, एक बहुत फेमस है। सरहुल ये भी बिहार में लगता है, झारखंड में भी और बिहार में भी। शाकंभरी देवी माता जी का मंदिर का मेला भी है और लगता भी है सहारनपुर में। सहारनपुर यूपी का सबसे उत्तरी जिला है, कागज का उत्पादन करता है सहारनपुर। और सहारनपुर किसके लिए फेमस है? कास्ट नक्काशी के लिए फेमस है सहारनपुर, यूपी का है जी, ठीक है। और पेपर टेक्नोलॉजी पार्क भी स्थित है, जहाँ पे पेपर टेक्नोलॉजी पार्क भी स्थित है, कहाँ पे? सहारनपुर में। ये सभी पॉइंट लिख लेना है सहारनपुर के, है ना। और सबसे उत्तरी जिला है। और यमुना नदी सबसे पहले यहीं आती है, यमुना जी बिजनौर में आती हैं कि सहारनपुर में आती हैं? देख के बताओ, पक्की बात है? कैलाश मेला आगरा में लगता है। हाँ, तो मैं क्या पूछ रहा हूँ? हाँ, तो कहाँ पे आती है यमुना जी? सहारनपुर में, ठीक है। हाँ, तो कैलाश मेला कहाँ पे लगता है? आगरा में। कालिंजर का मेला कहाँ लगता है? वांदा में, वांदा बुंदेलखंड। कंपिल महोत्सव बहुत प्रसिद्ध है, ये भी पुलिस में पूछा गया कई बार, फर्रुखाबाद में। सैयद सलार का मेला भैया बहराइच में लगता है। इन सभी उत्सवों को, सभी मेले मैंने पढ़ाए हैं, सभी डिटेल्स को नोट कर लेना, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट मेले हैं, इससे क्वेश्चंस बाहर नहीं जाना है आपका। जो भी फेस्टिवल, जो भी उत्सव पूछा जाएगा, इससे बाहर नहीं पूछा जाएगा, ये पक्की गारंटी है हमारी तरफ से। अच्छे से नोट कर लो, नोट डाउन कर लो बढ़िया तरीके से इसको, ठीक है। और क्लास को शेयर कर दिया करो। मिलते हैं अगली क्लास में, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना आप।
और शेयर कर देना अपने दोस्तों के और मित्रों के साथ। लगातार चैनल के साथ जुड़े रहिए, लगातार क्लासेस आपको मिलती रहेंगी इसी तरीके से। ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में। नमस्कार, राधे राधे।